हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आज है 25 अगस्त और आज है हर छठ की पूजा, जिसके लिए मम्मी तैयार हो रही हैं। खास करके ये व्रत होता है बेटों के लिए, मतलब कि माताएं अपनी बेटों के लिए रखती हैं। और मैंने इस बार ये व्रत नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है बताऊंगी आगे वीडियो में कि मैंने अपने बाबू के लिए ये व्रत क्यों नहीं रखा है, क्योंकि बेटों का होता है तो मुझे भी रखना चाहिए था। बट आगे बताऊंगी वीडियो में कि मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसका एक कारण था। बाबू मेरा सो गया है और पतिदेव जी आजकल बहुत जल्दी उठने लगे हैं। आजकल बाबू को, क्योंकि जब ये आते हैं ऑफिस से तब बाबू सोया रहता है, तो बाबू को खिलाने के लिए आजकल जल्दी उठ जा रहे हैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने और पापा गए हैं भैंस का दूध लाने, क्योंकि इस पूजा में सिर्फ और सिर्फ भैंस का दूध ही लगता है। सो अभी नाश्ता बना ले। यहाँ पर आ गए हैं हम छत पे और मम्मी अपने पूजा करने के लिए बैठ गई हैं। और मम्मी ने मना भी कर दिया था कि नाश्ता रहने दो, क्योंकि तुम्हारी ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अभी नाश्ता नहीं बनाई। मम्मी ने बोला बाहर से कुछ मंगा लेंगे, तो मैं भी साथ साथ आ गई हूँ मम्मी के साथ पूजा करने। तो यहाँ पर जिस वृक्ष की पूजा करी जाती है, पेड़ के पत्तों की, वो यहाँ पे पापा भी ला करके दिए थे और मम्मी उसमें जल अर्पित कर रही हैं। तो सीखने को भी मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी करना है आगे ये व्रत अपने बाबू के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। और अभी जूतिया भी आने वाला है, तो शायद मम्मी वो भी मुझसे कराएं। बट वो बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है। तो देखते हैं कर पाती हूँ मैं कि नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कथा शुरू हुई। मम्मी हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के बैठी थी और मैं कथा पढ़ रही थी। तो जो मैंने कथा पढ़ी थी उस कथा में मतलब ये बताया गया था कि ये व्रत क्यों किया जाता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब एक ग्वालिन होती है और वो गर्भवती होती है और वो दूध दही बेचने का काम करती है। तो उसे ये टेंशन रहती है कि अगर मेरा बच्चा हो गया तो ये जो दूध दही है ये ख़राब हो जाएगा। तो वो सोचती है कि इसको बेचने के लिए निकल चलती हूँ। तो वो मटका उठाती है अपना दूध और दही का और लेकर के चल देती है बेचने में। रास्ते में ही उसके बच्चा होता है, तो वो एक झरबेरी के पेड़ के नीचे वहीं पे उसका बच्चा होता है और उसे वो वहीं पे छोड़ करके और चल देती है। और जो उसके पास दूध और दही होता है वो गाय का होता है, जिसे वो झूठ बोल करके, उस दिन हर षष्ठी का दिन होता है, जिसे वो झूठ बोल करके कि भैंस का दूध है, भैंस का दही है, और स्त्रियों को दे देती है जो व्रत होती हैं हर षष्ठी का। और इधर जो झरबेरी के वृक्ष के नीचे जहाँ पे उसका बच्चा रहता है, वहीं किसान खेती कर रहा होता है। जिस बैल से खेती कर रहा था वो बैल भड़क जाती है और जो हल होता है वो आकर के उसके बच्चे को लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ग्वालिन वापस आकर के देखती है तो उसके बच्चे की यह दशा रहती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये उसी के, कहीं ना कहीं उसी के पाप की सज़ा है, जो उसने झूठ बोल करके और गांव वालों का जो व्रती थी उनका उसने धर्म भ्रष्ट किया है। तो उसको तुरंत ही समझ जाती है वो। तो वो फिर वापस से गांव में जाती है और गली गली घूम करके अपने जो उसने पाप किया था उसके बारे में सबको बताती है। उससे मिले दंड के बारे में सबको बताती है। गांव वाले उसको क्षमा कर देते हैं और उसने उसी दिन कसम खाई कि आज के बाद से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब वापस से वो झरबेरी के पेड़ के नीचे आती है, देखती है उसका बच्चा जीवित है और मतलब कोई भी उसे दिक्कत नहीं है। और वो वहीं पे वो भगवान से माफ़ी मांगती है और तब से उसने मतलब झूठ बोलना भी छोड़ दिया और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रही। और यही जो कारण है, इस दिन हल से जोता हुआ कोई भी फल, कोई भी अनाज नहीं खाया जाता है। तिल का जो चावल होता है वो खाया जाता है, जो कि तालाब में उगता है। मतलब हल से जो जोते हुए चीज़ें होती हैं, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जियां हो, वो हल से ही जोते जाते हैं, उसके बाद ही वो उनकी पैदावार होती है। और भैंस का जो दूध होता है उसका यूज़ किया जाता है, गाय के दूध का भी यूज़ नहीं किया जाता है आज के दिन से। तो यही चीज़ें मनाई जाती है। और आज के दिन मतलब हल षष्ठी वाले दिन जो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हम हल षष्ठी का व्रत करते हैं। तो इसीलिए ये जो व्रत है ये बच्चों के लिए किया जाता है। संतान जिनकी होती है उन्हीं के लिए ये व्रत किया जाता है। मतलब वही ये व्रत कर सकते हैं जिनकी संतान होती है। और ये जो व्रत होता है इसके जो फ़ायदे होते हैं कि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है, और आजकल तो बेटा बेटी सबके लिए लोग व्रत करते हैं। तो आपका जो बच्चा है, आपकी जो संतान है, उसकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, उसे कोई भी दुख तकलीफ हो, वो निरोग हो, मतलब कोई रोग ना हो, उसे हष्ट पुष्ट रहे, इसीलिए ये व्रत किया जाता है।
सभी माताएं अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए ये व्रत करती हैं, क्योंकि इसमें एक और कहानी थी जिसमें शिव जी और पार्वती जी के परिवार सहित वर्णन किया गया था कि कैसे उनकी कृपा से और स्त्रियों की संतानें दीर्घायु हुई हैं। तो ये सारी कहानियाँ थी उसमें, जो कि वाकई में सच हैं। और हमारे जो सनातन धर्म है, आप लोग जानते हैं कि मतलब कितना ही प्रबल है, कितना ही अच्छा है, या जो भी पूजा पाठ है हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में सब कुछ कितना मतलब शक्तिशाली है, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हैं तो इसी प्रकार की कथाएं थी इसमें। और उसके बाद से फिर हमने आरती वगैरह की थी। तो मेरा दिमाग नीचे भी अटका था, क्योंकि नीचे बाबू सो रहा था। खैर उसके पापा उसके साथ थे, बट फिर भी यार मैं तो माँ हूँ मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं उठ ना जाए। तो मैंने उनको बता रखा था कि जब भी उठ जाएगा, और मम्मी ने भी बोला था कि जब भी उठेगा बाबू तो उसको पूजा में ले आना, आशीर्वाद दिला देंगे। तो जैसे ही उठा, हमारे पति देव जी बाबू को ले आए, और आप देखो कितने प्यार से गोद में बैठ करके पूजा सुन रहा है और कथा सुन रहा है। खास करके वो जो दिया साइड में जल रहा है ना, वो दिया देख रहा था। दिया देख के उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो वही दिया देख रहा है और चुपचाप से बैठा हुआ है, बिना किसी परेशानी के, मतलब परेशान बिल्कुल नहीं करता है। देखो कैसे मम्मी की गोद में बैठा हुआ है, और मैं कथा अपना पढ़ रही थी। हमारी ललही छठ की पूजा संपन्न हो चुकी है, और मैं व्रत नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। क्यों नहीं थी आगे मैं मम्मी से ही पूछवाऊंगी कि क्यों नहीं थी व्रत। हमारा पूरा प्लान था, सारी तैयारियां हो गई थी मेरे को लेकर के भी कि मुझे भी व्रत रहना, बट एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें ऐसी बदल गई कि नहीं रह सकी। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने। इधर हमारे सारे भगवान जी विराजमान हैं, इधर हमारे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं, और इधर जो सामान रखा है वो हमारा कल जन्माष्टमी का पूजा का सामान है, जिसको हमने वहाँ रखा है, क्योंकि साफ जगह पे रखना रहता है, तो मंदिर से साफ मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो कल जन्माष्टमी है, तो आज सारी सफाई कर लेंगे, क्योंकि कल बहुत से ऐसे काम करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जन्माष्टमी के लिए, जो कि आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो फिलहाल फटाफट से सफाई कर लेते हैं मंदिर की। मेरे मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया, और उसके बाद से फिर मैंने नहाया, और अभी चेंज वेंज करके और फिर मैं आपके साथ वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ। और मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने ये हर्षठ वाला व्रत क्यों नहीं रखा। मम्मी अभी सो रही है, वरना मैं उनके साथ पूछवाती। तो हमें पहले पता था, पहले मैं करने वाली थी, हमें पहले पता था कि हर्षठ की पूजा 24 अगस्त को है, तो हम 24 अगस्त को करने वाले थे। मम्मी ने बोला कि तुम्हें भी रहना है, क्योंकि हमारा बेटा हो गया, बेटे के लिए ही व्रत होता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर किसी ने बोला, तो बहुत से लोग 24 अगस्त को मनाए हैं, बहुत से लोग 25 अगस्त को मनाए हैं। तो 25 अगस्त को संडे था, और संडे को हमारे जो दादाजी हैं, बाबा हैं, वो संडे था 25 अगस्त को, और संडे के दिन हमारे जो बाबा हैं, यानी हमारे ससुराल साइड में, ससुराल साइड का ही लिया जाएगा मेरे लिए, मायके से तो मेरा ये सब चीज़ें का लेना देना नहीं रहेगा। तो संडे के दिन हमारे जो बाबा हैं, यानी कि मेरे ससुर जी के पिताजी, उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं होता, यानी कि मान मनाया जाता है। तो उस दिन कोई भी शुभ काम हम नहीं कर सकते, और ये मेरा पहला फास्ट होता, तो पहला व्रत हम उठा नहीं सकते थे, इस वजह से फिर मेरा कैंसिल हो गया, और मैंने हरछठ का व्रत नहीं किया। खैर मैंने पूजा की थी, बाबू को आशीर्वाद दिलाया था, और वो कथा आरती सब कुछ पढ़ी थी, बस व्रत नहीं रखा था। और नेक्स्ट ईयर से अब मैं व्रत रखूँगी। अभी मतलब बेटे वाले जितने भी व्रत हैं, अब सब कुछ मेरे को करना है। तो नेक्स्ट ईयर से, अगर संडे ना पड़ा तो नेक्स्ट ईयर से फिर मैं ये फास्ट करूँगी। बट फिर भी कथा पढ़ी, पूजा करी, अच्छा लगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसी के साथ मेरे ये व्लॉग भी होता है यहीं पे ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।